हर हर महादेव। जिस औरत के पूजा घर में ये 20 चीज नहीं होती है उसको कंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। धन का हो जाता है नाश, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। जी हाँ, शास्त्रों की माने तो घर में ऐश्वर्य और सुख शांति के प्राप्ति करने के लिए हमारे पूजा घर में इन 20 चीजों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। आपको बता दें, ये 20 चीज वो हैं जो कि अत्यंत अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। इनको हमेशा ही अगर आप पूजा घर में रखेंगे तो इससे आपके घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा संचारित होगी और सकारात्मक ऊर्जा से घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है और इससे आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और आपको बता दें कि आपको इन नियमों का पालन करते हुए ही अपने घर में रोज पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तब ही आपको आपकी पूजा का कोई अर्थ मिलेगा। इसका सही फल तब ही आपको प्राप्त होगा और हमारी आराधना का हमें फल प्राप्त होगा। दोस्तों, कई बार आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से रोज पूजा पाठ तो करते हैं मगर फिर भी इससे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है और इससे आपके कष्टों का भी निवारण नहीं हो पाता है और इससे आपको मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। अब आपको बता दें कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है, क्योंकि आप रोज पूजा पाठ तो करते हैं मगर उसका जो सही नियम शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा घर में इन चीजों का होना ही बहुत जरूरी, वही कुछ चीजें आपके पूजा घर में नहीं होती हैं। घर या मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री का होना जरूरी है। उन सभी को मिलाकर ही पूजा की जाती है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा की 20 प्रतीक वस्तुएं। तो कौन सी हैं वो 20 प्रतीक वस्तुएं, आइए जानते हैं। तो मित्रों, इनमें सबसे पहली है शालिग्राम। जी हाँ, विष्णु भगवान की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय पत्थर की गोलियों या बटियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। 2 शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, भगवान शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय गोलाकार में जनेऊ धारण किए होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात शिव की ज्योति। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। शालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग की स्थापना करें, ये बहुत ही शुभ होगा और भोलेनाथ की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि आप कभी जीवन में परेशान नहीं रहेंगे। बस रोज घर में रखी हुई शिवलिंग पर दूध, चीनी, पानी, फूल चढ़ाएं। 3 आचमन। जी हाँ, छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है, तो आप भी रोज पूजा करते समय आचमन जरूर करें। 4 पंचामृत। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं। यह पुष्टिकारक है। 5 चंदन। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने ने मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। 6 अक्षत। जी हाँ, अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है। चावल जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। 7 पुष्प। जी हाँ, देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं।
यह सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। 8 नैवेद्य। जी हाँ, नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। 9 रोली। जी हाँ, यह चुने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाते हैं। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्त वर्ण साहस का भी प्रतीक है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। 10 धूप। जी हाँ, धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग से पात्र आता है। 11 दीपक। जी हाँ, पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व हैं, मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में पंचतत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। 12 गरुड़ घंटी। जी हाँ, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। 13 शंख। जी हाँ, जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देवस्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। 14 जल कलश। जी हाँ, जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। 15 कौड़ी। पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं या उपाय प्रचलित हैं जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी और जेब में रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। 16 तांबे का सिक्का। जी हाँ, तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे से जरूर लगते हैं, लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। 17 पाट। जी हाँ, एक ऐसा पटिया जिस पर उक्त सभी सामग्री को रखा जाता है। कुल लोग सिंहासन, चौकी, आसन की तरह पाट बनवा लेते हैं। हालांकि आजकल बाजार में बने बनाए मंदिर आने लगे हैं जिसके अंदर यह सभी सामग्री रखी जा सकती है, लेकिन मंदिर और मूर्ति घर में रखना चाहिए या नहीं यह किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही रखें। पाट पर सफेद, पीला या लाल वस्त्र बिछाकर ही उस पर उक्त सामग्री रखी जाती है। 18 दुर्गा मूर्ति। जी हाँ, दुर्गा जी की स्वर्ण, रजत या ताम्र मूर्ति रखें। अगर ये उपलब्ध न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूंकि नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता की मूर्ति जरूर होना चाहिए। 19 गंगा जल। जी हाँ, एक तांबे के बुत ही छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर अवश्य रखें। कई बार हमें इस जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह रखें। 20 अन्य सामग्री। जी हाँ, हल्दी की गांठ, यज्ञोपवीत, बाल मुकुंद और गणेश जी की पीतल की छोटी सी मूर्ति, कर्पूर, इत्र की शीशी, चांदी का सिक्का,
नाड़ा लच्छा, शहद, मधु, इलायची छोटी, लौंग, खड़ा धनिया, दूर्वा, रुद्राक्ष व स्फटिक की माला और पूजन सामग्री। तो मित्रों, ये थीं वो पूजा की 20 चीजें जो सभी के पूजा घर में अवश्य ही होनी चाहिए अगर उन्हें भगवान की कृपा सही में चाहिए तो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।